Hey guys, how are you? I hope you are doing well. So as expected, AFCAT 2 2020 has been postponed. जैसे NDA हुआ था तो AFCAT 2 2020 is scheduled on 3rd and 4th of October, just after महात्मा गांधी जयंती. So demotivate नहीं होना है, ठीक है? Demotivate तो बिल्कुल नहीं होना है. We have much more time to prepare for ourselves to score a very good marks. Believe me, these 10-20 days which we have extra at this moment, we have to score 10 to 15 marks extra. All right, keep that one thing in your mind and start preparing again. All right, so आज जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है यूनिटरी मेथड. You might have guessed by the thumbnail. All right, if you have not watched the previous video, I want you to watch that and then come here. All right, so let us go. यूनिटरी मेथड सबसे पहले यार थोड़ा सा ना मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ठीक है? इसमें दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. ठीक है, इन दोनों के बारे में एग्जांपल दूंगा एक क्वेश्चन के साथ. ठीक है, सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि विथ इंक्रीज इन फर्स्ट क्वांटिटी द सेकेंड क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. या फिर डिक्रीज इन फर्स्ट क्वांटिटी विल ऑल्सो डिक्रीज इन सेकेंड क्वांटिटी. सो दीज टू आर, इफ दीज टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, देन दिस इज सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो विल सी विद एन एग्जांपल क्वेश्चन. गाइज एज सच इसमें से कोई क्वेश्चंस नहीं आते इस चैप्टर में से, बट द कॉन्सेप्ट विच दिस चैप्टर हैज इज बीइंग यूज्ड इन अ लॉट ऑफ चैप्टर्स. ऑलराइट, लाइक वर्क एंड टाइम एंड मेंस वाले क्वेश्चंस, ठीक है, वहाँ सब बहुत एप्लीकेबल होते हैं. तो दिस चैप्टर ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. ऑलराइट, सो द क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ 8 बनाना इज ₹40, फाइंड फॉर 12 बनानास. दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बट टू सॉल्व इट यूजिंग मैथ्स इज द की रोल हियर. ठीक है, अब मैं इसको दो मेथड से बताऊंगा. ठीक है, 8 बनानास जो है ₹40 में मिलते हैं. ठीक है, तो हमको 12 बनानास कितने में मिलेंगे? यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हियर. ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है. अभी देखो, 8 बनाना की प्राइस ₹40 है, तो 12 बनाने की प्राइस ज्यादा ही होगी. ठीक है, विच मीन्स इट कम्स अंडर डायरेक्ट प्रोपोर्शन डीपी. ठीक है, इंक्रीज इन फर्स्ट क्वांटिटी विल ऑल्सो इंक्रीज इन सेकेंड क्वांटिटी इज कॉल्ड एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ऑलराइट, तो x इज इक्वल्स टू 40 इंटू, ये x फाइंड करना है. इसके ऊपर वाली जो चीज है आपने को यहां लिखनी है, इनटू इंक्रीज इन फर्स्ट क्वांटिटी विल ऑल्सो इंक्रीज इन सेकेंड क्वांटिटी. मीन्स बड़ा वाला जो नंबर है 12 डिवाइड बाय 8, मतलब 8 बनानास ₹40 में मिल रहे, 12 बनानास ऑब्वियसली ज्यादा में मिलेंगे. या फिर उल्टा देखो इसको, ₹40 में 8 बनानास मिल रहे हैं, तो कितने में 12 बनानास मिलेंगे? ज्यादा में ही, तो ये 12 जो क्वांटिटी है वो ऊपर आएगी. ऑलराइट, तो 8 5 ₹60. अदर कॉन्सेप्ट, अदरवाइज 8 बनानास ₹40 में मिलते हैं, तो 12 बनानास कितने में मिलेंगे? x इज इक्वल टू इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्रॉस मल्टीप्लाई. अभी x इंटू 8 तो हो नहीं सकता, क्योंकि x मैंने लिख चुका हूं. तो 12 इंटू 40 डिवाइड बाई 8 5 40, x इज इक्वल टू ₹60. ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज ओनली यूज्ड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. The second one is indirect proportion. Indirect proportion is very important क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है. ठीक है, indirect proportion स्पेलिंग देख लेना जरा. ठीक है, increase in first quantity will decrease in second quantity. If increase in first quantity results in decrease in second quantity, this means these two quantities are in indirect proportion, which means first quantity is inversely proportional to second quantity. ठीक है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये होल वैल्यू डिक्रीज होगी. ये होल वैल्यू, हाँ, सेकेंड डिनोमिनेटर वाला नहीं, होल वैल्यू. अगर फर्स्ट क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग, द सेकेंड क्वांटिटी विल इंक्रीज. This is known as indirect proportion. We'll consider with an example. Now see for the indirect proportion का example. If current travels at a speed of 60 km/h and covers a distance in 9 hours, how much time will he take to travel the same distance at a speed of 90 km/h? The most important thing which you have to remember in this question is takes
take to travel the same distance, which means distance is constant. ठीक है, distance is constant and we know speed is equal to distance upon time. इससे भी हम रियलाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, दिस इज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. या फिर देखो कैसे समझेंगे हम. करंट ट्रैवल्स एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड कवर्स द डिस्टेंस ऑफ in 9 hours. ठीक है, and how much time will it going to take this cover the same distance at speed of 90 km per hour x hours. अभी देखो ध्यान से समझो. Karan is traveling at a speed of 60 km per hour. He takes 9 hours. If he is traveling at a higher speed that is 90 km per hour, he is definitely going to take less time. Obviously ज़्यादा स्पीड से जाऊँगा तो मैं घर जल्दी पहुँचूंगा. ऑब्वियसली अगर मैं 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूं तो जल्दी घर पहुंचूंगा दैन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाऊंगा तो. सो इंक्रीज इन द फर्स्ट क्वांटिटी विल डिक्रीज इन द सेकेंड क्वांटिटी, विच मीन्स दिस इज ऑफ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. समझ में आया? तो देखो अभी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो उसको 9 घंटे लग रहे हैं. ठीक है, अगर वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो उसको ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा. तो x इज इक्वल टू 9 इंटू कम टाइम लगेगा. ही विल रिक्वायर अ लेसर टाइम देन दैट. तो इन दोनों में से लेसर क्वांटिटी कौन सी है? 60 और नीचे डिनोमिनेटर में 90. तो 9 10 ही इज गोइंग टू टेक 6 hours टू रीच एनीवेयर वी वांट टू. अदर पार्ट या अदर मेथड, x इज या फिर 60 किलोमीटर पर आवर से 9 घंटे लगते हैं उसको, तो 90 किलोमीटर पर आवर से कितने घंटे लगेंगे? सिंस इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इफ यू हैव एनालाइज दिस क्वेश्चन इज ऑफ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, देन यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू. पिछले मेथड में क्या किया था हमने? क्रॉस मल्टीप्लाई किया था. यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, 60 इंटू 9 डिवाइड बाई 90. x इज इक्वल टू 6 hours. ऑलराइट, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बीच में डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, विल गो फॉर क्वेश्चंस. ऑलराइट, these are the concepts which are used in the further coming chapters. Alright, that's why I've taken this chapter. Now look at this question. This question is a little tricky one but is very helpful for you. A man can purchase 50 kg of rice for rupees 1000. If the price of the rice is reduced by 10%, then how many kg of rice can now be bought for the same amount of money? Pause the video, take a screenshot and solve the question. It's a very good habit to do that. Alright, in every of my video forthcoming you should do that. ठीक है, तो let us see. सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इन द सेम अमाउंट ऑफ मनी ही इज नॉट गोइंग टू चेंज द मनी. 1000 रुपये खरीदे तो 1000 रुपये ही होने वाले हो. ठीक है, 50 kg वो रुपीज़ 1000 में खरीदता है. ठीक है, तो 1 kg कितने का पड़ा उसको? 1000 डिवाइड बाई 50, तो इट कम्स आउट टू बी 20 रुपीज़ फॉर 1 kg. ऑलराइट, नाउ 10% ऑफ रिडक्शन जो भी है. ठीक है, तो 10% ऑफ 20 कितना हो जाएगा? 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 100. ठीक है, 0 से 0, तो 2 रुपीज़ का जो है उसको डिस्काउंट मिला है. तो कितना हो जाएगा? 1 kg का प्राइस अभी 20 माइनस 2 इज 18, तो 18 रुपीज़ का. ठीक है, 18 रुपीज़ का उसको अभी 1 kg पड़ा है उसको 18 रुपीज़ का. ऑलराइट, ही हैज़ द सेम अमाउंट ऑफ मनी एट दिस मोमेंट, दैट इज 1000 रुपीज़. सो 1000 रुपीज़ का कितना खरीदेगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऑब्वियसली. तो x इज इक्वल टू, बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, 1 kg 18 रुपीज़ में मिल रहा है तो उसको 18 रुपीज़ में 1 kg मिल रहा है तो 1000 रुपये में उसको ज़्यादा ही मिलेगा. तो इंक्रीज इन द फर्स्ट क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग द सेकेंड क्वांटिटी. सो दिस इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो x इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 18, सो इट कम्स आउट टू बी 55.55 kg ऑफ राइस ही इज गोइंग टू बाय व्हेन द डिस्काउंट इज ऑफ 10%. समझ में आया? नोट डाउन द टाइमिंग इफ यू वांट टू. ऑलराइट, विल गो फॉर नेक्स्ट. नाउ लुक फॉर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सीडीएस में भी पूछते हैं और AFCAT में भी सेम क्वेश्चन ही आता है. ठीक है, इफ 30 men working 18 hours per day can reap a field in 32 days, in how many days can 36 men reap the field working 16 hours per day? सबसे पहले इसका जो लॉजिक डायग्राम है, डायग्राम जो भी बोलना चाहो उसको बनाओगे तो आपको क्वेश्चन विल बी वेरी सिंपलर फॉर यू टू सॉल्व. ऑलराइट, 30 men, try to solve in this way. Alright, 30 men requires working 18 hours per day can reap a field in 32 days. Alright, in how many days, मतलब हमको x निकालना है. x days, 36 men working 16 hours per day.
ठीक है, अभी ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी नहीं है, वो जो पहले मेथड है उसके 2 बार अप्लाई करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू फॉरगेट दिस एंड कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन दिस. ठीक है, सेम मैंने जो पहले बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. सबसे पहले आई एम फॉरगेटिंग दिस वन फॉर अ टाइम बाउंड. x is equals to 32 into. Now understand this concept. A worker requires 18 hours per day to finish a job in 32 days. Alright, this is a fixed job they have to cover. Alright, 18 hours per day is required to finish this job in 32 days. So if the worker is working for 16 hours per day, कम काम कर रहा है वो per day, तो उसको ज़्यादा दिन लगेंगे obviously right. तो decrease in this quantity is increasing this quantity. So this is what? Indirect proportion. So क्या आएगा? Increase हुआ ये, तो बड़ा वाला नंबर 18/16. ठीक है, now I want to forget this number, forget this, concentrate on these 2 columns. Alright, 30 men are required for 32 days. If 36 men start working that one work, the days would be required less obviously. alright, अगर 30 बंदे काम कर रहे हैं काम करने को, तो उनको 32 डेज लग रहा है. अगर वही मैंने बंदे बढ़ा दिए तो कितना टाइम लगने वाला है? गेस. कम टाइम लगेगा obviously. so कम मतलब लेस मतलब कौन सा है? 30. तो 30 डिवाइड बाय 36. दिस इज योर आंसर. सॉल्व इट. 18 1 18 2 16 1 16 2 so 2 से 2 कैंसिल. x इज इक्वल टू 30 डेज. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज काइंड ऑफ फ्रेम्ड. आई टुक ओनली लाइक मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज इट वुड हैव टेकन मी 20 to 25 seconds maximum. Alright, so I want you to apply these kind of methods so as to solve the questions over there, because time is very crucial at that time. So I hope that you understand the concept which I am trying to teach. If you have not watched the previous video, I do want you to watch that video and then come here, or watch this and then go there and practice. I am giving the drive link for you to practice the questions also. Alright, we have ample amount of time. I hope that you will score good. All the best.